ये निफ्टी का चार्ट है। तो थर्सडे को ये एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी और करीब करीब 0.25% की कैंडल थी। तो हमने एनालिसिस किया था और एनालिसिस में ये कहा था कि ये जो चाल बनी है ये अच्छी बनी हुई है, लेकिन एक गिरावट आएगी। तो इसके बाद मैंने एक और उसको ध्यान से देखा और एक एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे गिरावट हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मेरे को क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि वैसा ही हो अगले सप्ताह, तो अगले सप्ताह थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो ये मैंने 20,793 का अंक कभी भी लिखा हुआ है। इसकी प्रॉबिलिटी अब आने की कम है। तो 21,700 तक तो चला ही गया है ये, तो 21,700 के नीचे आने की प्रॉबिलिटी अभी कम है, लेकिन फिर भी एक प्रॉबिलिटी है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है और क्या हो सकता है अगले सप्ताह। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें सबसे पहले। तो ये ऊपर से जो हमने एक पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और जब सब लोग चीख चीख के बोल रहे थे कि ये तो ब्रेकआउट है, ये तो अब ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट नहीं है, जब तक ये इसको ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हुआ यही कि यहाँ से टकरा के ये नीचे आया। तो ये एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब क्या है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो अब अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर दें तो अब दोबारा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट तो ज़रूर है ये। और जो थर्सडे की कैंडल है उसने थोड़ा सा ऊपर भी क्लोज़ किया है इस रेजिस्टेंस के, पर वो बहुत ही छोटा सा है। कैंडल काफ़ी अच्छी है, इसलिए एक डाउट तो है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर एक डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं बोलूँगा कि हाँ ब्रेकआउट प्रॉपर है। लेकिन अगर मंडे के दिन ही ये ऊपरली भाव सस्टेन नहीं कर पाता, निफ्टी ऊपरले भाव पे नहीं रुक पाता और नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो हम बोलेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या अभी ब्रेकआउट आया ही नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटा ब्रेकआउट है ये। तो वो देखते हैं कि कल क्या होता है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अगला सप्ताह एक क्रिटिकल सप्ताह है और हो सकता है कि एक नीचे की गिरावट हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी अगर इंडिसेस को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, स्टॉक को ऊपर चलना होता है तो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। और जब वो सेकेंड टाइम जब ऊपर जाता है तो उसकी चाल काफ़ी तेज़ होती है। तो अभी जो ये फर्स्ट टाइम गया है इसमें लग रहा है कि चाल काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी इसमें नीचे कहीं गिरावट हुई लगती नहीं है। तो हो सकता है, एक अच्छी प्रॉबिलिटी है कि ये नीचे गिरे और उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हो। और जब वो ऊपर चलना शुरू होगा तो एक ऐसे एन पैटर्न बनेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये मैक्सिमम प्रॉबिलिटी तो इसी चीज़ की है कि ऐसा होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। तो मंडे का दिन तो सबसे क्रिटिकल है, लेकिन अगला सप्ताह फिर भी क्रिटिकल हो जाएगा। मंडे को सस्टेन नहीं करता ऊपर तो वही है कि ट्यूसडे वेडनेसडे भी हमको देखना पड़ेगा। कैसी कैंडल्स बनती हैं, मंडे की कैंडल कैसे बनती है, इंट्राडे कैंडल कैसे बनती है, उसको देख के ही हम विश्लेषण कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। इंट्राडे कैंडल देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें तो ये बहुत ही बढ़िया मूव आया है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये गैप अप करके ही सारा अप ट्रेंड बना हुआ है। तो गैप अप करके ही ऊपर ऊपर चलता गया है। केवल थर्सडे के दिन ऐसा हुआ कि कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग हुई थी, वो एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन वही है कि मेरे को लगता है कल का इंतज़ार करना चाहिए। कल के इंतज़ार करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये वाला हटा देंगे, जिसकी मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है कि ये अब ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन एक दो दिन और वेट करके हटा देंगे। और अगर वो नीचे आना शुरू होगा तो ये सपोर्ट की रेखाएं बनी हुई हैं, जो पहले रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट की रेखाएं बनी हुई हैं। तो 22,685 का एक लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए। तो परंतु मेरे को लगता है कि ये कहीं इन दोनों सपोर्ट के बीच में कहीं रुक जाएगा, 22,685 और 22,300 के बीच में कहीं पे रुक जाएगा। अगर नहीं रुकता और समहाउ ये इसके नीचे गिर जाता है, 7 अप्रैल की जो लो था उसके नीचे गिर जाता है, तो फिर गड़बड़ है, फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका विश्लेषण बाद में करेंगे, जब वो होगा, लगेगा कि हाँ ये गिर गया है, तब करेंगे। अभी के लिए तो मान के चलते हैं कि ये 22,685 तक आएगा या उससे थोड़ा सा और नीचे तक आ सकता है, और उसका वेट करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर जैसे मैं पैटर्न बोल रहा था कि एन पैटर्न बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया है, नीचे थोड़ा सा आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो अगले सप्ताह के बाद, मतलब हो सकता है 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद, ये जब ऊपर चलना शुरू होगा तो काफ़ी फास्ट चलेगा। अभी भी फास्ट चल रहा है तो, लेकिन इतना ही फास्ट तो शायद चल सकता है।
तो ऊपर जाते हुए ये करीब इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में कहीं पे रुकना चाहिए। अच्छी संभावना यहाँ पर है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में रुक जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर चला जाए। तो वो तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे, लेकिन हम मान के चलिए कि 25,000 के आसपास कहीं तक पहुँचेगा। तो अगला 1 से 2 महीने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। जिन स्टॉक्स में तेज़ी बन रही है, जो एंट्री पॉइंट जहाँ अच्छा बन रहा है, वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करिए। 2-4 दिन में हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अगर 2-4 दिन में नहीं मिलता तो 5-7 दिन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो ज़रूर करिए। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन करेंगे तो मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ 4 तारीख को, मई 4 को एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें स्विंग ट्रेडिंग की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। कंप्लीट स्ट्रैटेजी में सब कुछ सिखाया जाएगा कि एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, टारगेट कैसे निकालना है, सब कुछ बताया जाएगा। और मिनिमम रिस्क के साथ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिनिमम रिस्क के साथ जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे सकती है, तो वो वाली चीज़ मैं सिखाऊंगा। संडे को वेबिनार होगा, तो इस QR कोड को क्लिक करिए, देखिए कि क्या है। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, मेरे को लगता है कि अच्छा रहेगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा।